So hello guys, today we are going to talk about the move C3 as white and move C6 as black, जिसे मैं इल्यूमिनाटी ओपनिंग इसलिए बोलूँगा क्योंकि आगे जाके हम एक ट्राइंगल बना देंगे लाइक दिस. इमेजिन दो टर्म मूव दे दो ब्लैक को, सो वी आर मेकिंग दिस ट्राइंगल सेटअप तो एकदम सॉलिड होगा. और मैनी पीपल आस्क मी कि रेटिंग बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे. रेटिंग बढ़ानी है तो एक स्पेसिफिक ओपनिंग तुमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके साथ तुम्हें खेलना पड़ेगा जिससे तुम्हारी पोजीशंस हर बार सेम आए, जिससे तुम वो स्पेसिफिक पोजीशन में अपना प्ले इम्प्रूव कर पाओगे. इसलिए तुम लोग को एक ओपनिंग से अटैच होना पड़ेगा. सो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये मूव C3 एज वाइट खेलो और मूव C6 एज ब्लैक खेलो. तो पहले डिस्कस करते हैं कि एज वाइट इसका यूज़ हम करें कैसे. सो एज वाइट टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे ट्रांसपोजिशंस आ सकते हैं, बट मैं एक स्पेसिफिक पोजीशन ही सजेस्ट करूँगा. लाइक इमेजिन ब्लैक इज प्लेइंग D5, तो हम भी खेल लेंगे D4 एंड आफ्टर दैट इमेजिन उसने खेल लिया नाइट हियर. उसके बाद तुमने अपना ट्राइंगल बना दिया. अब वो मे बी ही कैन चैलेंज दिस लाइक दिस, और तुम टेक्स कर सकते हो, टेक्स भी कर सकते हो, बट आफ्टर टेक्स ही वुड टारगेट इट लाइक दिस. तो टेक्स ना करना हो तो भी तुम बिशप को यहाँ पे ला सकते हो, बिकॉज उनको अपना बिशप ये स्क्वायर पे चाहिए इनसाइड द ट्राइंगल. एंड अगर उसने ये खेला तो तुम पीछे भी ले सकते हो. एंड द आइडिया ऑफ दिस पोजिशन इज कि तुम पहले तो ये नाइट इधर आएगा. आई एम जस्ट गिविंग ब्लैक सम रैंडम मूव्स एंड दिस. अब तुम्हारा आइडिया ये है कि तुमको ये E4 ब्रेक चाहिए, E4 ब्रेक, जिससे ये पॉन पे प्रेशर आए. एंड उस ब्रेक को सपोर्ट करने के लिए यू कैन प्ले द मूव्स लाइक even queen E1 just to support this pawn further if you want. अभी तो ये pawn weak है तो you can just push. So यही सीन है इसकी, और ये बिशप इसे देख रहा है and everything. And even further down the line, this is just one idea. और आइडियाज ये है कि तुम ये pawn को इधर लाओ. For this bishop to go here, this rook will come to this square, this rook will come here. इस तरीके से तुमको अपने ट्रायंगल के अंदर खेलना पड़ेगा. अगर आपको स्टिल कंफ्यूज हो रहा है तो मैं अपनी घटिया गेम्स भी दिखाऊंगा ऑफ कोर्स एज वाइट. तो और इसे मोस्टली कूली सिस्टम कहते हैं. इफ यू वांट टू सर्च इट अप तो तुमको और आइडियाज दिखेंगे. लाइक देयर आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज. लेट मी शो यू गाइस. देयर आर आइडियाज लाइक इमेजिन ये नाइट यहाँ पे, ये बिशप यहाँ पे, और यहाँ पे कैसल्स एंड दिस. तो देयर इज अनदर आइडिया कि तुम नाइट को सेंटर में लाओ, बिकॉज आफ्टर दिस ट्रेड इमेजिन ये नाइट इधर जा रहा है और ये पॉन को टारगेट कर रहा है, तो तुम बस इसे डिफेंड कर लोगे, ठीक है. और उसके बाद जो भी हो आफ्टर कैसल्स तुम्हारा रुक इधर से इधर आएगा, क्वीन इधर आ जाएगी, समझ रहे हो, क्वीन इधर आएगी. ओके, आफ्टर ये मैंने मूव, क्वीन इधर आ सकती है अगर उसने ये मूव ना किया तो. गिव हिम एनी मूव लाइक दिस, तो ये यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे बिशप, वहाँ पे देख रही है. देयर आर सैक्रिफाइसिंग आइडियाज. वापस तुम नाइट को रोटेट करके यहाँ पे ला सकते हो. इस तरीके से बहुत सही पोजीशन है गाइस, बहुत अच्छे से खेल सकते हो तुम लोग. तो वाइट में तो ये सिंगल पोजीशन आती जाएगी आती जाएगी. एंड देयर आर मोर आइडियाज लाइक इधर को इधर, इधर से इधर खेलने के लिए, बिकॉज P3 इज सपोर्टिंग दिस मूव C4. इस तरीके से तुम खेल सकते हो. एंड ये बिशप यहाँ पे आ जाएगा. वेट अ मिनट, आफ्टर दिस बिशप कम्स हियर, ये क्वीन इधर. मोस्टली व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस इज किस तरीके से आफ्टर दिस टू मूव्स, इमेजिन दिस एंड दिस. ओके, ये बिशप जो है इट सपोर्ट्स दिस नाइट कमिंग हियर इन सम वेज.
बिकॉज आई शो यू हाउ। तो जब ये टेक्स हो रहा है ये, और ये पॉन को ये बिशप डिफेंड कर रहा है, जिस वजह से लेटर डाउन द लाइन बहुत सही पोजीशन मिल सकती है। किस तरीके से ये नाइट रिस्ट्रिक्टेड है, इवन आफ्टर कमिंग हियर उसके पास कोई और स्क्वायर्स नहीं होंगे अच्छे, तो मे बी ब्लैक को ये करके वो खेलना पड़ेगा अपना नाइट हियर। तो दिस आर सम आइडियाज एज वाइट जो मैंने तुम लोग को शेयर किए। नाउ आईड लाइक टू टॉक अबाउट दिस एज ब्लैक। यस ब्लैक, तुम क्या कर सकते हो? सो ये कर दिया मैंने बोर्ड फ्लिप, एंड इफ वाइट प्लेज e4 और तुम खेल रहे हो c6, द इल्यूमिनाटी ओपनिंग, या फिर दिस इज नॉट द इल्यूमिनाटी ओपनिंग, वो मैंने एज वाइट उसको सारा कोसा ओपनिंग कहते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं करता, इसलिए फिर मैंने अपना ही नाम दे दिया। तो दिस इज द कारो खान, जो मोस्ट चेस प्लेयर्स को पता है बिकॉज इट्स क्वाइट फेमस। सो यू प्ले लाइक दिस, और इसके बाद सिर्फ 3 मूव्स तुमको आने चाहिए। देर आर 3 पॉसिबिलिटीज हियर, या तो वाइट टेक कर लेगा, या फिर वाइट पुश करेगा, या फिर वाइट अपने नाइट से डिफेंड करेगा, जो मुझे पसंद है खेलना। दिस इज कॉल्ड द क्लासिकल वेरिएशन। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल 3 ऑफ देम, जस्ट इन केस बिगिनर्स देख ही रहे हैं मेरे बिगिनर दोस्त, इसलिए। सो आफ्टर दिस यू कैन अगेन मेक योर ट्राइंगल, बट पहले बिशप को बाहर ले आओ, दैट्स बेटर। एंड उसके बाद दिस हियर, एंड इधर पोजीशन में आइडियाज ये है कि तुमको ये मूव खेलना है as soon as possible for this break, that is an idea। एंड इमेजिन करो ये नाइट को यहाँ से तुम यहाँ पे ले आ सकते हो, ठीक है, ये स्क्वायर, एंड इसके बाद तुम अपना बिशप डेवलप कर सकते हो, एंड देन यू कैन कैसल, एंड उसके बाद f6 खेल के ये पॉन पे भी टारगेट कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली वाइट ये खेल लेगा, वुड लाइक टू टेक। और ये बैकवर्ड्स पॉन है, ये एक वीकनेस है एक तरीके से, इसको लेटर डाउन द लाइन तुम क्वीन यहाँ पे खेल के टारगेट कर सकते हो दिस पॉन एंड दिस पॉन एट द सेम टाइम, अगर ये बिशप हिला तो दिस आर सम आइडियाज एडवांस कारोकान में, मतलब जब उसने पॉन एडवांस कर दिया तो इसलिए एडवांस कारोकान। और एक लाइन जो मैं दिखाना पसंद करूंगा, जिस ट्रैप में तुम लोग ना गिरो, एंड आई प्ले इट एज वाइट ऑल द टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू टेक द पॉन ये वाले वेरिएशन में। आफ्टर दिस द बिशप comes here to target, ये क्लासिकल वेरिएशन का मूव है, मेन लाइन। देर आर अदर मूव्स लाइक दिस, जिसमें लाइक एलियन गैम्बिट करके सही काम करता है, उस पर भी तुम देख सकते हो वीडियोस, थोड़ा सर्च कर लो, बहुत सही पोजीशंस मिलती है आफ्टर दिस वाइट को। एंड इसकी पूरी एक लाइन है, जिसको तुम अगर देख लोगे तो फिर पूरा एडवांटेज ब्लैक के पास है, बट ब्लैक को याद करना पड़ेगा वो, इसलिए लोग मोस्टली ये खेलते हैं टू अवॉइड दिस एलियन गैम्बिट, एंड दिस इज द मेन लाइन। तो आफ्टर दिस द वाइट का बेस्ट रिस्पॉन्स ये है बिशप को टारगेट करना इस तरीके से, एंड आफ्टर दिस वो पॉन पुश करके ये बिशप को टारगेट कर रहा है, एंड ये पॉन यहाँ पे आ गया क्योंकि बिशप को पीछे आना है, ठीक है। बट मोस्टली मेन मूव ये है, बट देयर इज अ साइड लाइन जो मैं खेलता हूँ, या फिर ये भी एक तरीके से अब मेन मूव हो चुका है, मेन मूव। सो दिस इज द मेन मूव जो मैं खेलता हूँ, एंड लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने ये पॉन यहाँ पे क्यों नहीं खेला, तो भी लोग ये खेलते हैं मोस्टली। एंड उसके बाद मैं ये खेल देता हूँ, द बिशप कम्स बैक, दिस बिशप गोज हियर, दिस आफ्टर दिस दे प्ले e6, क्योंकि नाइट टारगेट कर रहा था, नाइट एंड बिशप ये पॉन टारगेट कर रहे थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट I play this, and most people take this pawn. This is a trap क्योंकि यहाँ पे knight sacrifice, knight takes f7, मेरा theoretical sacrifice है, और लेकिन हमेशा इसे brilliant मूव ही मिलता है। You can't take with the king क्योंकि checkmate है, this is a checkmate, okay, so most people don't take it, और उसके ये रुक बचा लेते हैं, but even after that the attack is coming and you will lose soon, इसलिए
to avoid this, just to avoid this, यहाँ पे ये मूव इज रॉन्ग, ये नाइट को यहाँ पे लाना इज द रॉन्ग मूव, द बेस्ट मूव इज दिस, क्योंकि अगर नाइट इधर आया तो यू जस्ट टेक इट, जिससे इसके सैक्रिफाइसिंग आइडियाज सारे वेस्ट हो रहे हैं एंड इवन क्वीन ट्रेड हो जाएगा, उसका किंग हिलना पड़ेगा, इसलिए फिर यहाँ पे मैं ये नाइट नहीं खेल पाऊंगा एंड द गेम गोज नॉर्मली इंस्टेंट। बट बहुत कम लोग खेलते हैं नाइट D7 बिकॉज उनको पता ही नहीं है ये पोजीशन, सो आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस। तो ये था कारो कान, थोड़ा सा डिस्कस्ड, और तुम लोग को देखना है तो फिर तो तुम्हें सही में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज D4 के सामने क्या, D4 के सामने भी सेम, मोस्ट पीपल ये नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज जस्ट उसे क्वीन लानी पड़ेगी, वापस ही लाएगा, यू आर जस्ट गेटिंग दिस टू सेंट्रल पॉन्स, ही लॉस्ट हिज D pawn फॉर द C, तो इससे नहीं खेलेगा, मोस्ट पीपल विल डू दिस, आइदर दिस जिससे कारोकान वापस हो जाएगा, या फिर ये, सो यू प्ले दिस, और ये स्लाव डिफेंस में आ गए हम, ठीक है। तो इधर मैं अपनी एक लाइन दिखाना चाहूँगा, जो मतलब मुझे जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था चेस की तो सब सर ने ही सिखाई थी, सो क्रेडिट नहीं लेना है मुझे। यहाँ पे द मूव इज पॉन टेक्स दिस, दिस इज लाइक डिलेड क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, बट हमने ये दो मूव्स खेल रखे हैं जो हमको बहुत हेल्प करेंगे, लाइक इमेजिन उसने ये पॉन इधर खेला टू टारगेट दिस पॉन विद द बिशप, यू जस्ट डू दिस, डिफेंड इट, और मोस्टली होता क्या है यहाँ पे नाइट इज प्रेशरिंग दिस पॉन, तो ये लोग ये करेंगे जस्ट टू प्रेशर दिस पॉन, बट यू प्ले योर बिशप हियर, बिशप टू B4, क्यों, क्योंकि नाइट पिन हो रहा है, तो इवन आफ्टर दिस एंड दिस तुम्हारा पॉन नाइट ले नहीं पाएगा, तो दे वुड लाइक टू डू दिस कि नाइट ले सके, बट देन यू ट्रेड इट अवे, तो मोस्टली पीपल प्ले दिस, बट द बेटर मूव इज ये, ठीक है, एंड देन यू प्ले योर नाइट हियर टारगेटिंग दिस पॉन, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, ये नाइट इधर ले लिया ये बिशप को टारगेट करने के लिए एंड द गेम गोज ऑन, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, सो यू आर काइंड ऑफ विनिंग, दिस पोजीशन इज सुपर ग्रेट फॉर यू टू बी ऑनेस्ट, ये पॉन को ऐसे डिफेंड कर लो, ये बिशप इधर ले लो, ये नाइट को इधर लेके इधर ले लो टू रोटेट इट किंग साइड, या फिर इधर, wherever you wanna go, दिस इज अ सुपर ग्रेट पोजीशन और तुम लोग को ट्राई करना चाहिए ये नोट बूम वेरिएशन, बहुत सही है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज इंग्लिश ओपनिंग। इंग्लिश ओपनिंग में भी सेम, इसे कारोगान डिफेंसिव सिस्टम कहते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहा है। आफ्टर दिस यू प्ले अगेन, मोस्टली लोग यही खेल लेंगे, बट इंग्लिश प्लेयर्स को चाहिए कि वो D4 जल्दी ना खेले, दे वांट टू अवॉइड D4, so here they are targeting this pawn, mostly trade होगा, and this is like kind of just like the last position, मतलब C pawn को C pawn के लिए trade कर दिया and you can play ahead, या फिर they can just delay this takes capture कि तुम push ना कर सको, इसलिए उसने अपना knight यहाँ पे खेला है, you make your triangle again and he want to bring his bishop here, तो तुम वापस takes कर लोगे, you just do this एंड मोस्टली एक क्वीन मूव है इधर टारगेट करने के लिए, इधर देखने के लिए किंग साइड जब कैसल होगा तब, और मोस्टली यहाँ पे ये बिशप और ये नाइट ये पॉन को टारगेट करेंगे, सो यू हैव टू टेक केयर थोड़ा सा, क्वीन को ऐसे खेल के अपने पॉन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनको थोड़ा सही से खेलना पड़ेगा, बट इवन इन दिस पोजिशन यू आर जस्ट फाइन, कैसल्स बिशप को हियर जस्ट कैसल कैसल करने के लिए, ठीक है। एंड मोस्टली लोग ऐसे भी करते हैं टारगेट करने के लिए पॉन को, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, उनको स्ट्रेस ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है कि पोजीशन में भी, यू कैन जस्ट प्ले अहेड, ठीक है। एंड सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड द थियोरेटिकल पार्ट, अब मैं अपनी 3 गेम्स दिखाऊंगा तुम लोगों को,
एक एज वाइट एंड दो एज ब्लैक, क्योंकि ब्लैक में दो पोजीशंस है ना, D4 वाली अलग है और E4 वाली अलग है, इसलिए I'd like to show you guys some games. Okay, so my first game is white. चलिए देखते हैं मैंने किया क्या. हम्म, सबसे पहले सारा गुस्सा ओपनिंग, ठीक है. I made my triangle. मैंने अपना नाइट निकाला, बिशप निकाला, उसने पिन कर दिया. एंड दिस इज जस्ट लाइक द सिस्टम जिसके बारे में मैंने बात की थी, द कूली सिस्टम. इधर लिखा हुआ तो क्वींस पॉन ओपनिंग ही आ रहा है यहाँ पे, बट इट्स ओके. और द आइडिया ऑफ दिस मूव क्वीन टू E1 इसकी तुमको पुश करना है, ऑफकोर्स मैंने बात कर रखी है. यहाँ पे मैंने बिशप को पीछे लिया और मैंने अपना मूव E4 खेला, मेरा नाइट. और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत शायद हो सकती है, मैंने अपना पॉन स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, बट I still played solidly. मैंने उसका बिशप ले लिया because his bishop was targeting this pawn, this weak pawn. तो यहाँ पे मैंने किंग से अपना डिफेंस कर लिया और नाउ आई एम +2 क्योंकि उसने पॉन ब्लंडर कर दिया. एंड दिस वाज चेकमेट. अगर वो ये खेल लेता तो भी डिफेंड हो जाता, बट उसको रुक देना था. लेट हिम टेक. इसके बाद आई जस्ट कीप प्लेइंग, क्वीन रेड भी हो गया. एंड दिस इज अ सैक्रिफाइस क्योंकि मुझे एक पॉन मिलेगा आफ्टर दिस और मैं उसका नाइट ले सकता हूँ. तो एंड उसके बाद मुझे ये पॉन, एक और पॉन मिल गया, मैंने नाइट ले लिया उसका. एंड दिस इज लाइक एन इजी कन्वर्जन. इधर उसने रिजाइन कर दिया बिकॉज ही इज नॉट विनिंग दिस. ओके, सो दिस वाज माय गेम एज वाइट. अब मैं एक और गेम दिखाऊंगा एज ब्लैक. लेट्स सी, कारोगान. और इधर इसने थोड़ा सा अनयूजुअली खेला. दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू प्ले. क्वीन को इधर लाना, मैंने अपने बिशप को बाहर नहीं निकाला क्योंकि क्वीन इज डिफेंडिंग ऑल द स्क्वायर्स, यू कैन सी. सो मैंने खेल लिया अपना मूव C5, अपना नाइट यहाँ पे ले आया. दिस टेक्स दिस, आई एम टेकिंग इन द सेंटर, तो डबल पॉन्स में भी दिक्कत नहीं है. एंड टेक्स this pawn here again, or this is, you see I'm winning so fast. This Karo Khan just gets people out of line bro, क्योंकि बहुत कम खेलते हैं लोग. So knight takes here और queen पे अटैक, अब बिशप पे अटैक. मैंने सोचा queen ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि आई एम मे बी अप सम पॉन्स, या आई एम अप अ पॉन, इसलिए. तो आई डिड ट्रेड this bishop here, this here, and now this trade. And after this he resigns. I'm +7 क्योंकि यहाँ पे अटैक आ रहा है और उसने डिफेंड नहीं, वो डिफेंड करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था ना. वो पुश करता तो फिर उसका रुक चला जाता, यू कैन सी, ये बिशप की वजह से. ठीक है. सो एंड द थर्ड गेम आई वुड लाइक टू शो यू, वो उसमें उस ओपोनेंट ने D4 खेला होगा ऑफ कोर्स. तो देखो, यू कैन ऑल्सो मेक ट्राइंगल आफ्टरवर्ड्स. यू कैन प्ले D5 फर्स्ट, उसके बाद बना दो. इट डजंट मैटर ऐसा पोजीशंस में. तो टेक्स, ये सेम वेरिएशन विच आई टॉक्ड अबाउट, लेकिन यहाँ पे उसने फियन केटो भी कर लिया है, फियन चेटो इस बिशप. और यहाँ पे देयर इज अ ब्लंडर मिडवे क्योंकि he should have pushed his pawn here I guess, लेकिन उससे भी कोई स्ट्रेस ना रहता to be honest. It's +3, but we are not perfect guys, इंसान है ना. So after this I did defend myself. Okay, after castles I did defend myself. और उसके बाद let's see आगे क्या हुआ. ये नाइट को इधर ले आया, बट इट्स नॉट अ गुड मूव क्योंकि आई कैन अटैक द पॉन्स दैट आर डिफेंडिंग दिस नाइट. ये एक पॉन एंड मैंने ले लिया. एंड नाउ हिज नाइट इज ट्रैप्ड आफ्टर आई गेट दिस. उसको लगा कि नाइट ले लेगा,
उसकी जगह मैं भी ये ले लूँ एंड देन ही ब्रिंग्स हिज बिशप बैक और उसके बाद क्वीन एक्सचेंज, बट नो, आई वांट बोथ ऑफ हिज पीसेस। बहुत लालची हूँ मैं, एंड उसको वापस लगा कि आई विल टेक हिज नाइट और ही विल टेक माइन, बट नो, मैंने अटैक कर दिया, उसे रुक पीछे लेना पड़ता है एंड आई एम गेटिंग दिस फ्री, तो इसलिए उसने रिजाइन कर दिया आफ्टर दिस मूव। तो दिस इज इट गाइस, ये मेरी वीडियो हो चुकी है। सॉरी यार, इसमें कोई जोक्स नहीं है। आई रियली वांटेड टू शो कि ओपनिंग आइडियाज मेरे दोस्तों को, क्योंकि मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर जस्ट सुपर बिगिनर एट चेस, उनको चाहिए कि ओपनिंग्स मिले और उनकी रेटिंग बढ़े, इसलिए मैंने आइडियाज शेयर कर दिए जो ब्लैक एंड वाइट दोनों में यूज हो सके। सो अभी तक अगर वीडियो देखी है तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दो, गेट योर बियर्ड शेव, गेट योर बियर्ड शेव्ड, इतना लिख दो तो मुझे समझ आए कि तुम लोग यहाँ तक देख चुके हो। लास्ट टाइम किसी ने एंड तक नहीं देखा था सिवाय एक दोस्त ने, एंड आई लव यू ब्रो। उसको पता है कि उसने मुझे बोला, इंस्टाग्राम चैट में ही बोला कि हेयर कट करा ले लाला। ठीक है, तो बाय गाइस।